दोस्तों इंडिया पोस्ट की पार्सल सर्विस का आपने कभी न कभी तो यूज़ किया ही होगा। कभी आप इससे राखी भेजते हैं, तो कभी किसी अपने घर वालों को कोई पार्सल भेजते हैं, कोई वस्तु भेजते हैं या फिर कई बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जो कि इंडिया पोस्ट से ही अपनी चीज़ें भेजते हैं और हो भी क्यों ना, इंडिया पोस्ट सबसे पुरानी, सबसे ज़्यादा रीचेबल और सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक एक ऐसी सर्विस है इंडियन गवर्नमेंट की जो कि आपको एक बहुत ही इकोनॉमिक रेट में पार्सल भेजने का एक आपको सुविधा प्रदान करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि रातों-रात इसके रेट 100% तक बढ़ चुके हैं? जी हाँ, हम लोग पेट्रोल की बात करते हैं, हम लोग महँगाई की बात करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी हिडन और ऐसी रातों-रात बदलने वाली एक रेट इतना इसका इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय है, जो कि बहुत ही साइलेंटली काम कर रहा है, जिसके बारे में कोई बात भी करने को तैयार नहीं है। लेकिन इस बारे में बिल्कुल हमें बात करनी चाहिए। जनरली इस तरह की बातों को हम सिर्फ़ मन में रख लेते हैं या मन में गुस्सा कर लेते हैं या फिर हम सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत अपनी भड़ास निकाल लेते हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मैंने इसके लिए क्या कानूनी और सरकारी कदम उठाए हैं, जिससे कि हम इस व्यवस्था को कुछ बदलने में हो सके तो हम सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि क्या ये एक पुनर्विचार का विषय है। तो अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि जब मुझे ये पता लगा कि जब हमारे जो इंडिया पोस्ट की रेट्स हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो मैंने क्या किया। दोस्तों मेरा नाम है प्रफुल्ल शर्मा और मैं हमेशा से इंडिया पोस्ट का बहुत प्रशंसक रहा हूँ। इवन मैंने अपनी वेबसाइट पर भी इंडिया पोस्ट के बारे में लिख रखा है कि क्यों हम अपने सभी पार्सल को इंडिया पोस्ट के थ्रू ही करते हैं। लेकिन ये एक रसीद देखिए जो अभी रिसेंटली है, तो ये अभी मैंने 1 अगस्त को पार्सल कराया था और ये जो पार्सल था ये जस्ट हाफ केजी का था और इसके लिए आप इसमें देख सकते हैं कि मुझे चार्ज किया गया है 84 रुपीज़ ऑफ कोर्स विद टैक्स। तो थोड़ा बहुत जो टैक्स की कहानी रहती है वो रहती है और ये जो आधा किलो है इसको आप ऐसे मत समझिए कि हाफ केजी 84 रुपीज़ कौन से ज़्यादा होते हैं, नहीं होते ज़्यादा, मैंने भी करवाया ही है। लेकिन जब हम थोड़ा-सा भी बड़ा पार्सल जाता है, इवन मेरे सामने की ही बात है, वहाँ पर जो मुझसे आगे जो एक पर्सन लगे हुए थे, उन्होंने उनको 3.5 किलो के पार्सल के लिए मतलब 3 किलो और कुछ ग्राम था उनका, उस पार्सल के लिए उनको चार्ज किया जा रहा था ₹406। खुद वो भी हैरान थे, भई ₹150 अगर बढ़ते तो मैं अपनी तरफ से पे कर देता, लेकिन ये मेरे आँखों के सामने की बात है, मेरे जस्ट आगे वाले पर्सन की बात है। तो उन्होंने कहा कि भई 200-250 तक होता तब भी ठीक है, लेकिन ₹406 वो लोग इस चीज़ के चार्ज कर रहे थे। तो जो काउंटर पे भैया थे उन्होंने यही बोला कि सर आज से ही रेट बढ़े। पर ये जो इतनी अप्रत्याशित वृद्धि किसी भी चीज़ के अंदर मतलब 100% से रेट बढ़ाना और मैं आपको अभी वेबसाइट भी दिखा देता हूँ इनकी। जो वेबसाइट है इंडिया पोस्ट की सर्विस की, ये रहा मेरा कंप्यूटर, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। तो ये रही इंडिया पोस्ट की साइट, ये मैंने अभी लाइव ही खोली है और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो इंडिया पोस्ट की पार्सल रिटेल रेट्स हैं, ये इन्होंने बता रखी है 36 रुपीज़। टैरिफ एक्सक्लूडिंग जीएसटी। पहले यही था कि जो पहला हाफ किलो होता था उसके लिए 36 रुपीज़ प्लस टैक्स लगता था। उसके बाद के हर 500 ग्राम के लिए 16 रुपए प्लस टैक्स लगता लगता था। और अब कितना लगा है मेरा, ये मेरी अभी की रसीद है और ये मेरी अभी की रसीद में कितना चार्ज किया है इन्होंने, 84 रुपीज़। कितने ग्राम के लिए? 198 ग्राम के लिए। ठीक है, मतलब आधा किलो के लिए मुझे 84 रुपीज़ चार्ज किया गया है। ऑफ कोर्स 72 प्लस टैक्सेस है, तो ये जस्ट डबल रेट हो गई है। दोस्तों इन जनरल तो हम लोग अगर रेट बढ़ती है तो कुछ भी नहीं करते, कभी भी, पर ऐसा होता भी नहीं कि आज पेट्रोल अगर 100 रुपए है तो कल 200 रुपए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब 100% रेट बढ़ी है तो ऑफ कोर्स कुछ तो हमें करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की लाइफ को अफेक्ट करेगा। ऑफ कोर्स मेरी को भी कर रहा है। तो मैंने तो अभी इसके लिए जो कुछ एक्शन लिए हैं उसमें यही किया है कि सबसे पहले तो जो मुझे एक बात पता थी कि हम एक आरटीआई पोर्टल पे गवर्नमेंट से सवाल पूछ सकते हैं, डिपार्टमेंट से सवाल पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों किया है। तो रिसेंटली तो मैंने यही किया है कि मैंने एक आरटीआई लगाई है और उसमें जो हमारा पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट होता है, उससे मैंने पूछा है कि ये जो रेट हाइक है इसका कोई नोटिफिकेशन भी आया है, क्योंकि मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि ये जो एक सॉफ्टवेयर ग्लिच या कहीं पर सॉफ्टवेयर की, क्योंकि अभी पूरा एक इंडिया पोस्ट का सॉफ्टवेयर भी चेंज किया है इन्होंने।
तो क्योंकि उसमें बहुत सारी अलग-अलग सुविधाएँ दे दी, अब हम एज़ अ यूज़र हम भी पोस्ट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं पर ये कुछ मिस्टेक हुई है, बाय मिस्टेक ही इतनी ज़्यादा चार्जेज़ बढ़ सकते हैं। पर तो मैंने अभी इसमें यही पूछा है कि भई इससे रिलेटेड कोई आपने नोटिफ़िकेशन या सर्कुलर जारी किया है क्या? और मैंने साथ में ये भी पूछा है कि जिस भी आधार पर आपने ये 100% तक बढ़ोतरी की है, उसकी जो सर्टिफ़ाइड कॉपी है या आपकी जो एक मीटिंग्स होती हैं या आपका भई एक सिंगल पर्सन तो बढ़ा नहीं सकता ना इतना रेट। वो ऑफ़ कोर्स एक मीटिंग होती होगी, तो उस मीटिंग का कोई सर्कुलर जारी किया होगा या कहीं पर आपने इसकी कॉपी सर्कुलेट की होगी, कोई अखबार में नोटिफ़िकेशन निकाले होंगे। सीधे ही डबल किसी चीज़ का अगर आप प्राइस कर दोगे, तो उसके बारे में कुछ तो आप जनता को बताओगे कि हाँ, हमने इसका प्राइस डबल कर दिया है। तो ये तो मैंने आरटीआई से इनसे जानकारी माँगी है। पर एक्चुअल में क्या होता है ना कि आरटीआई तो सिर्फ़ हमें जानकारी देता है। आरटीआई से हमें जानकारी मिल जाएगी। इसमें एक्चुअली प्रशासनिक सुधार नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने जो गवर्नमेंट का एक ये पीजी पोर्टल करके जो साइट होती है pgportal.gov.in, जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रशासनिक सुधार विभाग के लिए है, खुद हमारी केंद्र सरकार ने इसको बनाया है, जिससे कि हम प्रशासन में अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं जो कि हमें किसी बात की शिकायत करनी है, और वो पीजी पोर्टल देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें बहुत सारी चीज़ों के लिए हम वाक़ई में इस बारे में जागरूक होने की ज़रूरत है कि हम उसमें बहुत सारी चीज़ों की शिकायतें कर सकते हैं, जिसके बारे में सीधे से केंद्र सरकार हमें सपोर्ट करेगी और उस बारे में रिव्यू किया जाएगा। तो पीजी पोर्टल पर भी मैंने एक अपनी एक याचिका दायर की है, एक उनसे सवाल किया है इस तरह का कि पहली चीज़ तो यहाँ पर भ्रामक जानकारी है, क्योंकि साइट पर लाइव अभी भी आज तो 5 तारीख हो गई है, ये 1 तारीख का इंसिडेंस है और 3 तारीख को मैंने इसकी शिकायत दर्ज की और आज 5 तारीख है, पर अभी तक भी जो वेबसाइट है, जो भारतीय डाक की वेबसाइट है, उस पर वही जानकारी दी हुई है कि 36 रुपीज़ हाफ किलो के और उसके बाद में 16 रुपीज़ नेक्स्ट हाफ किलो के लगेंगे। तो गलत जानकारी दी हुई है। और सेकंड चीज़ ये कि सडनली 100% हाइक, ये थोड़ा-सा अ, अजीब और गलत लगता है। ये सही तो किसी भी तरह से नहीं हो सकता कि आप सडनली प्राइस को डबल कर दें। मतलब बहुत ज़्यादा इससे ये किसी भी तरह से सही नहीं है। तो मैंने उनसे यही बोला है कि आप अपनी इस चीज़ को रिव्यू कीजिए, ताकि अगर कोई कुछ गलती से हो गया है तो वो वापस से कम आ सके और इसको आप ठीक कर सकें। और दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ़ अकेले मेरे की नहीं है। अगर आप एक महिला हैं जिसको कि अपने बच्चे को कोई सामान भेजना है, या फिर आप एक स्टूडेंट है जिसको कि कहीं न कहीं से कुछ न कुछ मँगाना रहता है, और सबसे बड़ी बात, हमारे देश में हज़ारों लाखों ऐसे व्यापारी हैं जो कि छोटे लो लेवल पे अपना बिज़नेस चलाते हैं, तो बिल्कुल ये प्रॉब्लम आपके लिए भी है, क्योंकि इस तरह से किसी भी चीज़ के डबल रेट होने से आपको और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो बिल्कुल मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मैंने ये एक जनहित याचिका दायर की है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को फैलाइए और साथ में कमेंट कीजिए, कुछ ऐसे अच्छे कमेंट जिससे कि पता लगे कि हाँ, ये एक प्रॉब्लम आगे चल के एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है और सरकार को बिल्कुल इस बारे में कोई एक्शन लेना चाहिए। इसके बारे में सरकार को कुछ न कुछ जो ऐसे रेट्स बढ़ाए हैं, इनको रिव्यू करना चाहिए और कम करना चाहिए। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को सपोर्ट कीजिए। आप इस वीडियो को भी फैलाइए। आपके कोई अगर दोस्त हैं, मित्र हैं जो कि अब इस तरह से अपना व्यापार करते हैं, तो उन्हें भी बताइए, क्योंकि आज ये गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, कल को सभी प्राइवेट कंपनियाँ इसी के पीछे चल देंगी और बहुत ज़्यादा जो शिपिंग चार्जेज़ है उसमें रेट्स बढ़ जाएँगे। तो इस बारे में आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और ऑफ़ कोर्स वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।